हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैट्रिक का साइंस का जो सेकंड शिफ्ट का है उसका एनालिसिस करने के लिए हम लोग आए हैं। आप सब लोग मिला लीजिएगा अपना अपना कितना नंबर आता है और कमेंट में बताइएगा किसको कितना नंबर आया है। तो पहला क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन विलियन बना बना होता है। टिंचर आयोडीन जो है वो विलियन किसका बना होता है। तो इसका आंसर किसका बना होगा, एथिल एल्कोहल का बना होता है। पहला का आंसर ए। दूसरा सवाल में दूसरा क्वेश्चन है, CH3CH2CH2OH का यूपेक नाम क्या होगा। इसका मतलब वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो इसका होगा 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सब लोग मिलाइएगा अपना। निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कमरे के ताप पर कौन चीज़ द्रव होगा, जो एथेनॉल है वो क्या होगा, द्रव होगा। अगला सवाल, बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो ये क्या बनाता है, नाइट्रोबेंजीन। क्या बनाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अगला सवाल, 5 नंबर सवाल, निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन मतलब जलाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनमें से सभी, एथेनॉल का भी होगा, प्रोपेनॉल का भी, एथेनॉइक अम्ल का भी, इनमें से सभी। डी आंसर होगा इसका। अगला है आपका 6 नंबर, निम्न में कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक बनाता है। तो कौन सा समूह डोबेराइनर का त्रिक बनाता है, तो बी होगा इसका आंसर। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में लाइएगा आप लोग, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का आणविक सूत्र सबको पता होगा आप लोगों को, O3 होता है ओजोन का। अगला सवाल है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। तो कितना आबंध होता है इसका, डबल बॉन्ड होता है, द्वि आबंध होता है। अगला सवाल आप सबके बीच में है, 9 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, मेन स्रोत जो है आपका सूर्य है। अगला सवाल आपका 10 नंबर, निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा रहता है। तो महासागरों से जो ऊर्जा मिलती है हमको, सब चारों रूप में मतलब इसका डी होगा, तीनों रूप में, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और सागरीय तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, तारापुर नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तारापुर जो है आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अगला सवाल 12 नंबर सवाल, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहते हैं। अगला सवाल है 13 नंबर सवाल, वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी निकलता है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी, तो उसको क्या कहते हैं, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अगला उपचयन वो अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, उपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि, हाइड्रोजन का वियोजन, ऑक्सीजन बढ़ेगा। ठीक है, इनमें से आपका सभी डी। अगला सवाल 15 नंबर, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है। संश्लेषित सूचक जो वैज्ञानिकों ने बनाया है तो है मेथिल ऑरेंज। अगला क्वेश्चन आपका, मिलाते चलिएगा आप सब, कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो लाल को नीला कर देता है, कौन करता है, अम्ल। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन था, वो मिस्टेक हो गया भाई। उसका जो आंसर होगा क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला, तो लाल को नीला करता ये है आपका क्षार, ए होगा आंसर। मिला लीजिएगा, 16 नंबर का आंसर ए होगा, क्षार। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व को क्या कहते हैं, SPDF क्या होगा इसका। तो वर्ग 13 से 18 वाले को पी ब्लॉक में रखते हैं, पी ब्लॉक में रहता है वो। उसके बाद निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका बाहरी कोष में जो होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक है आपका बी, फास्फोरस का। अगला क्वेश्चन आपका 19, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, मतलब जिसमें से प्रदूषण नहीं के बराबर होता है। तो वो है आपका इनमें से सभी, डी। 20 नंबर, ओजोन परत के अवक्षय के लिए निम्नांकित में कौन उत्तरदायी है। तो ओजोन परत के लिए कौन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन। आहर और पैन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है। ये भैया कहाँ है, अपना बिहार का। अगला सवाल, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन तो ये सब है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। वनों पर आधारित कौन है, सब कुछ, लाख है, कागज है, लकड़ी है, सब है, इनमें से सभी, डी आंसर होगा आपका। 24, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन तो नमक में सबसे ज़्यादा उचित मात्रा में मिलता है हमको। अगला क्वेश्चन है आपका, तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है, पारभासी। कैसा होगा, पारभासी। आप लोग मिलाइएगा, 25 का सी होगा। अब अगला सवाल में आइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। जो सूर्य से प्रकाश पुंज आता है वो किस टाइप का होता है, वो अभिसरित प्रकाश पुंज या अपसरित या समांतर प्रकाश पुंज होता है। तो क्या होता है सूर्य से आने वाला, समांतर प्रकाश पुंज होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सीधा एवं छोटा बनता है, बी। 28 नंबर क्वेश्चन में आइए, निम्न दर्पण सूत्र कौन सा है। तो दर्पण सूत्र में जानते हैं प्लस होगा और लेंस सूत्र जो आपका माइनस होगा। तो इसका जो आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर, दर्पण सूत्र बोला है तो 1/v + 1/u बराबर हो जाएगा 1/f, डी होगा इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन में आते हैं 29 नंबर में, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। वास्तविक कहता तो उल्टा होता। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का तो अनंत पे होता है फोकस, इसका होगा आपका उत्तल दर्पण। 30 नंबर का ए टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 31, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका ये प्लस में होगा, तो ये 16। F बराबर R/2 फॉर्मूला लगाइएगा, आ जाएगा। अच्छा, निम्न में से आवर्धक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो आवर्धक शीशा जो है आपका उत्तल लेंस ही है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन जो किशोरों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वो है? किशोर मतलब लड़कों में जब वो युवा हो जाते हैं तो क्या है उससे? टेस्टोस्टेरोन। सी आंसर होगा इसका। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में आइए, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो सुरक्षित किस में होगा? परिपक्व भ्रूण अवस्था में। अगला क्वेश्चन 35, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? कृत्रिम मतलब जो हम लोगों ने बनाया है, तो पार्क भी होगा, जल जीवशाला भी होगा, फूलवारी भी होगा, तो इसका आंसर होगा डी। 36 नंबर सवाल में आइए, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं होता? कौन सड़ता गलता नहीं है? तो प्लास्टिक कभी सड़ता गलता नहीं है। अगला सवाल 37 नंबर में, सही आहार श्रृंखला का, घास को हिरन खाता है, हिरन को फिर शेर खाता है, ये वाला ऑप्शन होगा आपका सी। अगला सवाल 38 नंबर में, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े द्वारा सड़ा गला दिए जाते हैं, वो होता है जैव निम्नीकरणीय। अगला सवाल आपका 39 नंबर सवाल देखिए, कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? जो कचरा है कैसे? शहर से बाहर जला देना चाहिए, ये भी ठीक है। गड्ढों को भरने में उपयोग करना चाहिए, भी ठीक है। कुछ कचरे का पुनः भरण किया जा सकता है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। अगला सवाल 40, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी फैलती है? तो पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर का बीमारी। अगला सवाल देखिए 41 नंबर, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? तो इसका क्या आंसर होगा? सीकम। जो मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकलना पड़ता है, तो सीकम के द्वारा निकलता है। अब अगला सवाल 42 नंबर में आएगा, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है मांसाहारी की तुलना में। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन को क्या कहते हैं? तो पूरा जो भोजन पच जाता है उसको चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइल। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि के द्वारा होता है? जो इसका आंसर क्या? मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि से होता है? तो इसका होगा प्रासरण। अगला क्वेश्चन 45 नंबर में आइएगा, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, तिल चट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिल चट्टा में कितना पाया जाता है? 10 श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला सवाल 47 नंबर, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाएं आलिन से बाएं नीले में, दाएं आलिन से दाएं नीले में, दाएं आलिन से बाएं नीले में। तो इसका आंसर बी होगा आपका, दाएं आलिन से दाएं नीले में। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 48 नंबर सवाल है, रुधिर है, जो रक्त है, ब्लड है, वो क्या है? तंत्रिका उत्तक है, एपिथीलियल उत्तक है, या पेशी उत्तक है, या संयोजी? तो तरल संयोजी उत्तक है ये। इसका आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो विद्युत विभव अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन में आइए 50 नंबर क्वेश्चन में, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। पिछला बार ये सब क्वेश्चन नहीं आया था मोटर से, इस बार बहुत सब क्वेश्चन आ रहा है मोटर से ना। विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित होती है? तो विद्युत मोटर की क्रिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है, ए आंसर। अगला क्वेश्चन 51 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? किससे प्रेरित धारा? दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम से। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो आवृत्ति 250 हर्ट्ज होगा। अगला क्वेश्चन आइए, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा? तार जितना ज़्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा लगाएगा, विद्युत ऊर्जा उतना ज़्यादा खर्च होगा, तो क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो सिल्वर 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1.60 वाला बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला 55 नंबर सवाल में आते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? जीवाश्म ईंधन को जो जलाने से कौन सा गैस नहीं निकलेगा? तो ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगा, इसका ए होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? गोबर गैस का मुख्य घटक, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना था, मतलब सबको खून दे सकता है वो? तो वो है ओ। अगला क्वेश्चन आपका है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस, बी आंसर। अगला 59 नंबर, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो ये करता है प्रासरण के द्वारा।
प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? वो विसरण द्वारा। इसका आंसर डी होगा। अब अगला क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 60। बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? तो बबूल के पौधे में बबूल का कांटा देखे होंगे आप, टेनिन। अगला सवाल, मस्तिष्क का सबसे बड़ा सेरिब्रम, सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। 62 नंबर सवाल, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है? वृषण से। किससे स्रावित होगा? वृषण से, पुरुषों में। वो हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है, मतलब कोशिकाओं का विभाजन करने से रोकता है, वो साइटोकाइनिन। वृद्धि को रोकता तो एब्सिसिक होता। तो यहाँ बोल रहा है क्या? विभाजन को रोकता है, बंटवारे को रोकता है, तो वो है साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर है, पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? तो वह पुष्प का जो नर जननांग है वो पुंकेसर। सी आंसर होगा। 65 नंबर सवाल देखते हैं, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन 66, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो 3:1 होता है। इसका आंसर डी होगा। अगला देखिए 67 नंबर सवाल, PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? तो ये है आपका क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। इसका आंसर डी होगा। अब अगला 68 नंबर सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 68 में हम लोग आते हैं, अमोनिया के NH3, तो 1:1:3 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1:3। अगला 69 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन है? अम्लीय वर्षा कराने के लिए जिम्मेवार है ये SO2। अगला सवाल हम लोग आते हैं 70 नंबर में, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो इनमें कौन धातु है आपका? तो इसका आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 71 नंबर, पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अमलगम। 72 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपर रूप है? तो इनमें से सभी कार्बन का अपर रूप है। अगला 73 नंबर सवाल, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस में। अगला सवाल में आते हैं 74 नंबर, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होता है, विपजी और आप लोग जानते हैं, मिला लीजिएगा सब लोग आंसर। अगला 75 नंबर सवाल में, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम कौन सा झुकता है? तो सबसे कम कौन झुकेगा? सबसे नीचे रहेगा विपजी, और वायलेट वाला बैगनी रंग जो है सबसे कम झुकता है। अगला सवाल 76 नंबर है, निम्न में से कौन पुतली की साइज को, तो परितारिका पुतली की साइज को नियंत्रित करता है? सी आंसर होगा 76 का। 77 में आते हैं, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट में अवतल लेंस का उपयोग होता है। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में आइएगा आप लोग, निम्न में कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो V = IR होता है, तो इधर उधर कर दीजिए उसको, तो बी आंसर होगा। R = V/I, इसको अपॉन भी बोलता है लोग, V/I। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। 80 नंबर सवाल में, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? तो किलोवाट घंटा होता है, तो ऑप्शन दिया ही नहीं, तो इसका आंसर आपका डी होगा। 81 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों सब लोग अपना अपना मिला लीजिएगा और बताइएगा किसको कितना नंबर आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा किसको कितना नंबर आ रहा है। इसमें 89 नहीं हो